फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की हम स्टडी करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कार्बिनॉल इज, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन है C2H5OH, सेकेंड है CH3OH, थर्ड है यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर कार्बिनॉल इन चारों में से कौन है? तो इसका आंसर है डियर CH3OH, ये इसका आंसर है। मिथाइल अल्कोहल को हम कार्बिनॉल कहते हैं। अब मिथाइल अल्कोहल को यानी कि मैथेनॉल को हम कार्बिनॉल क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम आईपीसी नेम की बात करते हैं, डेरिवेटिव नेम की बात करते हैं, उसी तरह से कार्बिनॉल भी एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है, नेमिंग होती है। अब जैसे ये CH3OH है, इसको हम कार्बिनॉल कहते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी अल्कोहल हैं उनकी नेमिंग समझ में आपको आ जाएगी कि कार्बिनॉल सिस्टम से हम किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ आपसे, और ये होता ही है कि CH3OH को हम कार्बिनॉल कहते हैं। ये देखिए, ये CH3OH को हम कार्बिनॉल कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए कार्बिनॉल, ये इसको हम कार्बिनॉल कहते हैं। अब बाकी अदर अल्कोहल को इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर एक काम करो, जो CH3OH है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो H और यहाँ पर ये CH2OH, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका ये जो H है ये रिप्लेसेबल है, इसको आप प्रतिस्थापित कर सकते हो, ठीक है। जैसे से आप रिप्लेस करते जाओगे वैसे वैसे उसकी नेमिंग कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी। जैसे यहाँ पर इस H को अगर आप CH3 से रिप्लेस कर दो, तो चलो इसको CH3 से अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको मैंने CH3 से रिप्लेस कर दिया, तो अब हो जाएगा ये CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, यानी इस H को मैंने इस CH3 से रिप्लेस कर दिया। तो इसका नाम तो आपको पता था कि कार्बिनॉल कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मिथाइल कार्बोनाइल, मिथाइल कार्बिनॉल। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल, ये हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। अब इसके एक H को और अगर मैं रिप्लेस कर दूं और CH3 लगा दूं तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। ये CHOH यहाँ बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा ये CH3, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई मिथाइल कार्बिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर डाई मिथाइल कार्बिनॉल, ये हो गया। अगर इसके एक H को और रिप्लेस कर दो, ठीक है, चलो कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए CH3C, ऊपर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से करूँ, देखो तो इसकी नेमिंग क्या हो सकती है, चलो देखिए। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करूँ CH3, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं CH कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर CH2OH कर दूँ, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग क्या होगी। तो आपको पता है ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा है आइसो, तो इसको हम लोग कहेंगे आइसो प्रोपाइल कार्बिनॉल। याद रखिएगा आइसो प्रोपाइल कार्बिनॉल, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल कार्बिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो आपने डियर स्टूडेंट्स देख लिया कि कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग
इन अल्कोहल की नेमिंग कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर आंसर सिर्फ ये था कि CH3OH को हम कार्बिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये देखिए कि यहाँ पर CH3OH को हम क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। अब सेकंड क्वेश्चन है कार्बोलिक एसिड। ये देखो यहाँ पर कार्बोलिक एसिड इज, ऑप्शन आपके पास है ए फिनॉल, बी में सेलोल, थर्ड में फिनाइल एसीटेट और फोर्थ में फिनाइल बेंजोएट। तो आपको डियर पता होना चाहिए कि कार्बोलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ठीक है, ये होता है डियर फिनॉल। ठीक, ये जो कार्बोलिक एसिड है फिनॉल, वास्तव में ये 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एट रूम टेम्परेचर। ये जल में बना हुआ, ठीक है, 5% विलयन होता है। हम ऐसे कह सकते हैं ये फिनॉल का 5% एक्वस सॉल्यूशन होता है, जिसको कि हम रूम टेम्परेचर पर बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोलिक एसिड। देखिए, ये जो कार्बोलिक एसिड है, इसकी जो स्मेल होती है वो कार्बोलिक स्मेल होती है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी स्मेल जो है स्पेसिफिक होती है। ठीक है, जो स्नेक है, सांप है, उसको बाहर निकालने में, उसको भगाने में हम इस कार्बोलिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो कपड़ा होता है उस पर कार्बोलिक एसिड को हम डाल देते हैं। ठीक है, कपड़े पर कार्बोलिक एसिड डाल देते हैं और जहाँ सांप होता है उसके आसपास गड्ढा खोद के हम उस कपड़े को डाल देते हैं। इसकी स्मेल से सांप जो है वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो आपको तो खैर न तो इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस आपको तो ये बताना है कार्बोलिक एसिड जो है इन चारों में कौन होता है डियर? फिनॉल। ठीक है, और आपको पता चल गया इट इज़ अ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल का जल में बना हुआ 5% विलयन होता है, जिसको कमरे के तापमान पर बनाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 3, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है ना, ये इनमें कौन कौन से ऑप्शन है? नंबर 1 मिथाइल सैलिसिलेट, सेकेंड फिनाइल सैलिसिलेट, सी सैलिसिलिक एसिड और डी नन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ए। इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। आपको पता है मिथाइल सैलिसिलेट, इसका फॉर्मेशन आपने देखा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सैलिसिलिक एसिड लेते हैं इस तरह से, ये हम इस तरह से हमने यहाँ पर ये सैलिसिलिक एसिड को हमने ले लिया। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं मिथाइल अल्कोहल के साथ। ये है मिथाइल अल्कोहल। ठीक, अब क्या होगा कि जब आप इसको मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, ये H और यहाँ का OH, ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये CH3 यहाँ पर लिंक हो जाता है। तो क्या है, हमको इस तरह से ये फार्मूला ऑब्टेन होता है COOCH3। ये, और यहाँ से रिमूव क्या किया आपने? वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। इसी को हम लोग कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन है टॉनिक इन जनरल कंटेंट्स। जो टॉनिक वर्ड यूज होता है, आपने अक्सर देखा होगा, टॉनिक वर्ड यूज करते हैं डॉक्टर्स लोग, या फिर हम खुद बोलते हैं कि भाई इस बच्चे की ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, कुछ आप टॉनिक वगैरह इसको बता दीजिए। तो डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है टॉनिक के लिए। तो ये टॉनिक वर्ड है क्या? इसको जनरली हम टॉनिक किन के लिए यूज़ करते हैं? तो देखिए, ए ऑप्शन है ईथर, बी है मेथेनॉल, सी है एथेनॉल और डी है रेक्टिफाइड स्पिरिट। देखो डियर, ईथर टॉनिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईथर ये
टॉक्सिक होता है, ठीक है। और मेथेनॉल ये पॉइजनस वाइन है, इसको पीने से भी इंसान की डेथ हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। एथेनॉल ये हो सकता है, और डी ऑप्शन रेक्टिफाइड स्पिरिट ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% एथेनॉल होता है और 5% जो है इसमें वाटर होता है। ये जनरल बताया मैंने आपको, ठीक है। और एथेनॉल यानी 100% एथेनॉल, ठीक है। तो पर आपको पता है 100% एथेनॉल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है अभी किसकी, एथेनॉल। तो डॉक्टर लोग जो टॉनिक वर्ड जनरली यूज़ करते हैं वो एथेनॉल के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इसके लिए, यानी कि इसका फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। एथेनॉल को जनरली हम मोलासिस से प्रिपेयर करते हैं। मोलासिस शुगर केन जूस से शुगर के क्रिस्टल ऑब्टेन कर लेने के बाद जो विस्कस डार्क कलर्ड सब्सटेंस रह जाता है उसको हम लोग मोलासिस कहते हैं। और मोलासिस से हम जो इथेनॉल प्रिपेयर करते हैं उसको हम रम वाइन की फॉर्म में जानते हैं। तो बस आप अब इतना याद रखिए कि डॉक्टर्स लोग टॉनिक यानी कि जो टॉनिक वर्ड है जनरली वो इथेनॉल के लिए यूज़ होता है। किसके लिए डियर स्टूडेंट्स? एथेनॉल के लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। टॉनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो डियर, टॉनिक वर्ड का मतलब होता है फील बेटर, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि रीस्टोर्स यू टू हेल्थ, ठीक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायनामाइट इज। आपको पता है डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था, ठीक है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये डायनामाइट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसका यूज़ कोल माइंस में है ना, या फिर बोर करने में, कुएं वगैरह को करने में इसका यूज़ होता है। बिल्डिंगों को गिराने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और टेररिस्ट इसका इस्तेमाल गलत पर्पस के लिए करता है, लोगों को मारने के लिए, ब्रिज को डैमेज करने के लिए, गाड़ियों को डैमेज करने के लिए, एट्सेट्रा, ठीक है। अब बात यह आती है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायनामाइट इज, तो ए ऑप्शन पिग्रिक एसिड, बी ऑप्शन TNT, सी ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन, डी ऑप्शन नाइट्रोग्लिसरीन। तो डियर ये भी एक्सप्लोजिव होता है, ये भी एक्सप्लोजिव होता है, ये भी एक्सप्लोजिव होता है, लेकिन डायनामाइट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। ये देखिए, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन इसको जब हम कीजल गोर, एक तरह की मिट्टी होती है, उसमें जब इसको मिक्स कर देते हैं तो डायनामाइट का फॉर्मेशन होता है। आपको ये भी याद रखने की जरूरत है, नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो कॉल्ड ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। इसको हम ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी कहते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम 5th क्वेश्चन के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6th नंबर। क्वेश्चन है एस्पिरिन इज आल्सो नोन एज। ए ऑप्शन है मिथाइल सैलिसिलिक एसिड, बी ऑप्शन है ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सी ऑप्शन है एसिटाइल सैलिसिलेट, और डी ऑप्शन है मिथाइल सैलिसिलेट। अब इसका एस्पिरिन का हम अदर नाम IUPAC तो आपको पता है 2-एसिटोऑक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, लेकिन यहां पर जो नेमिंग है इनमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो डियर इसका आंसर है बी। इसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। याद रखना पड़ेगा आपको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन इज आल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास है 7th। पावर एल्कोहल इज, ऑप्शन आपको पता है एन एल्कोहल ऑफ 95% प्योरिटी, बी ऑप्शन है अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स एंड एथेनॉल, सी ऑप्शन है रेक्टिफाइड स्पिरिट, और डी ऑप्शन है अ मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है?
देखिए एन अल्कोहल ऑफ 90% प्योरिटी नहीं है। अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स एंड एथेनॉल, यस, यही इसका बी ऑप्शन है। वास्तव में डियर स्टूडेंट्स, ये जो पावर अल्कोहल होता है इसमें 80% तो पेट्रोल होता है और 20% इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी एथेनॉल प्लस वाटर होता है। ये डायरेक्ट मिक्स नहीं हो पाता है, इनको मिक्स करने के लिए हमको थर्ड कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है और थर्ड कंटेंट होता है इसमें बेंजीन। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 इनके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, पावर अल्कोहल। इसका यूज़ जो होता है वो पावर इंजन के लिए होता है। ठीक है, मोटर, कार, इनके फ्यूल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा क्योंकि जनरली क्या होता है, मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ होता है 95% एथेनॉल एंड 5% वाटर, इसका जो मिक्सचर होता है उसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप माइंड मत करना, ये इसका आंसर नहीं है। लिखा जरूर होता है वो राउंड फिगर में, लेकिन अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो यस यू कैन से दैट, आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में इस तरह से 4 ऑप्शन आपको नजर आए, यानी इसके अलावा 3 ऑप्शन और नजर आए, तो इनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि इसका आंसर है डी। यस, ये इसका आंसर है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो लिख के बता देता हूँ। 95.6 इसको हम लिख सकते हैं, तो 95.6% इसमें एथेनॉल होता है, ये देखिए, और 4.4, ये देखिए 4.4% इसमें वाटर होता है, H2O, ये लिख दिया मैंने H2O, याद रखिएगा H2O, ये है इसका एक्चुअल कंपोजिशन। ठीक है, तो ये, तो इसका आंसर डी। ठीक है, हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो यस यू कैन से दैट, मगर आपके पास इसके अलावा 3 ऑप्शन और हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, और आखिरी क्वेश्चन है, ये देखिए, एथेनॉल कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम मैथेनॉल बाय। आपको मैं बता दूं, एथेनॉल को हम मैथेनॉल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डियर इनमें से 3 मेथड जो है रॉन्ग है, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उससे। जैसे रिएक्शन विद HCl, नो, रिएक्शन विद NH3, यस, ये भी नो, फिर यहाँ पर बाय सॉल्यूट इन वाटर, नो। इसका आंसर है डियर बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि एथेनॉल एंड मेथेनॉल को इस मेथड से डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन क्या है, आप याद रखना, ऐसे अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसे अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनमें या तो ये ग्रुप हो CH3 CO, C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, ठीक है, या फिर CH3 CHOH ग्रुप हो, वो हमेशा क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, वो हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ये देखिए, अब आप समझ जाना, ये CH3CO ग्रुप, ये CH3CHOH ग्रुप आपको कहीं पर भी एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल में नज़र आते हैं तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, अभी वाला एग्जाम्पल जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए ये है CH3OH, और एथेनॉल को आप कैसे लिख सकते हो, CH3CH2OH, ऐसे, ठीक है। इसमें आप देखिए CH3CHOH ग्रुप नहीं है ना, CH3CHOH ग्रुप इसमें नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसको आप ध्यान से देखिए कि इसमें है कैसे, इस CH2 को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो CH3CH, ठीक है, आप यहाँ पर H को ऐसे लिख दो, OH ऐसे लिख दो, ठीक है,
तो देखो ना, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 एंड 4, CH3CHOH ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो ये कौन सा टेस्ट देगा? ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरह से अगर हम अदर एग्जाम्पल देखें, जैसे ये CH3COCH3, ये डाइमेथाइल कीटोन है, इसी को हम प्रोपेनॉन बोलते हैं और इसी को हम लोग एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है क्या, इसमें CH3CO ग्रुप है। क्यों? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखिए इसमें एक ग्रुप है, इसका मतलब ये क्या करेगा? ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये आखिरी एग्जाम्पल है और ये है एथेनॉल। ये है CH3CHO, इसको हम लोग कहते हैं एथेनॉल। इसी को कहा जाता है एसेटल्डिहाइड। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आप इसको लिख लीजिए, कैसे लिख सकते हो? ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड O। देखिए इसमें CH3CO ग्रुप है, इसमें CH3CO ग्रुप है, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।